Hello Bachcha Party. Welcome to the Physics Asylum. I am your Gaurav sir and I am teaching you physics on this channel. Here we start our class 10th batch of physics with the topic reflection of light. तो आज हम लोग बेटा क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोगों का जो टॉपिक है ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कौन सा टॉपिक है? पार्ट 1 है। ये वीडियो जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज लाइट। ठीक, तो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा इसमें क्या रहेगा? व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होती है। दूसरा हमारा टाइप जो रहेगा वो क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन। ठीक, तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। और हम क्या जानेंगे इसके जस्ट बाद? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से हैं इसके बारे में हम इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे। मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है? व्हाट इज लाइट। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक, तो लाइट को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि लाइट को हम फिजिक्स की किस ब्रांच में पढ़ें। ठीक है, लाइट को हम फिजिक्स की किस ब्रांच में पढ़ें। तो ये हमारा जो ब्रांच हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? फिजिक्स को जो पढ़ने वाला जो ब्रांच है हमारा इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिक्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि लाइट जो है वो फिजिक्स की किस ब्रांच में पढ़ा जाएगा? फिजिक्स की ब्रांच ऑप्टिक्स में पढ़ा जाएगा। अब चलिए हम लोग जो है वो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है हमारा लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लाइट की डिफिनीशन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? चलिए समझते हैं इसको। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म है किसकी? एनर्जी की। विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स which emit or reflect light। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें हेल्प करती है किसमें? ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। और ये किस फिनोमेना से हेल्प करेगी? या तो ये लाइट को इमिट करेगी या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी लाइट की। नेक्स्ट एग्जांपल में देख ले तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे सन हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया और टॉर्च हो गए। ये बहुत सारे जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट को क्या करते हैं? इमिट करते हैं, या जिनसे लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके हम लोग की आईज पे आती है, तो हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी सरफेस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है, मींस क्या हो रहा है कि वहां से उस ऑब्जेक्ट को जो है वो हम लोग विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्ट्स को जो है हम लोग क्लियर नहीं विजिबल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोगों को क्या जरूरी है कि लाइट को रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी आईज पर आना चाहिए। अब अगर बात करें यहाँ पे कि कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस टाइप पे कि वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो लाइट को इमिट करते हैं या फिर लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसके बेसिस पे दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। एक ऑब्जेक्ट है हमारा जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, कौन सा ऑब्जेक्ट है बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को कितने टाइप में डिवाइड किया जाएगा? एक है आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं
इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। चलिए यहां से देखते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक, कौन से ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, खुद से जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो क्या है, खुद से लाइट को जनरेट करते हैं, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हो गया सन। ठीक है, आपका क्या करता है, खुद से लाइट को जनरेट कर सकता है। दूसरा आपका जो हो जाएगा वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर डिफिनीशन करें तो द ऑब्जेक्ट which generates light। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को जनरेट करते हैं उनको कौन सा ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल में अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, खुद से जनरेट कर सकता है लाइट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स which do not generate light itself। ठीक, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो खुद से लाइट को क्या है, नहीं जनरेट कर सकते हैं, उनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इनके एग्जांपल की बात करें तो इनके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मून हो गया। ठीक है, तो ये कौन से ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका क्या हो गया, यहाँ पे हम बात करें मून हो गया आपका। तो ये मून क्या करेगा, ये भी क्या करता है, दूसरे की हेल्प से लाइट को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉन ल्यूमिनस में और एग्जांपल्स में लिख सकते हैं, जैसे हमारा हो गया इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। अभी मैंने ऊपर एग्जांपल जो बताया, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, ये भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, टॉर्च हो गया, ये सारे जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल हो गए। तो ऑब्जेक्ट्स को कितने टाइप में डिवाइड किया हमने, दो टाइप में, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद से जनरेट करते हैं क्या, लाइट को, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो किसी दूसरे की हेल्प से क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, रेडिएशन का मतलब होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा हो, हीट प्रोड्यूस कर रहा हो, तो वो बोलते हैं हम क्या, कि वहां से जो है वो एनर्जी का रेडिएशन हो रहा है। तो अब इस रेडिएशन में कौन सा रेडिएशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट हो, इस टाइप के रेडिएशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी नेचर हैं और मैग्नेटिक फील्ड वाले भी नेचर हैं, तो इसलिए दोनों को कंबाइंड इफेक्ट में हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। आप लोग क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है तो वो टाइप का मोशन कौन सा मोशन कहलाता है, उस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन हो जाएगा आपका, रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये कह रहा है कि लाइट जो है वो ट्रेवल्स कर रही है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स कर रही है तो लाइट भी कौन से टाइप का मोशन करेगी, लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट जो है हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है और ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी है आपकी लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। कौन से टाइप की वेव है लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। अब ये कौन सी वेव होती है, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है, तो ये कौन सा ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, तो हमने जो है क्लास 9th में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था साउंड के बारे में। उसी साउंड चैप्टर में हमने दो टाइप की वेव पढ़ी थी, एक थी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, एक थी कौन सी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी थी आपकी ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है कि जो वेव के पार्टिकल, वेव जो होती है, वेव बेसिकली है क्या, वेव इज अ डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस में किसका डिस्टरबेंस, पार्टिकल का डिस्टरबेंस। तो सपोज दैट ये जो है वो हमारे वेव के क्या है पार्टिकल्स हैं, ये क्या है हमारे वेव के पार्टिकल्स हैं। तो अब इन पार्टिकल्स का मोशन अगर टू एंड फ्रो हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन होने का मतलब क्या बताया मैंने, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन होने का मतलब कि जैसे आप लोगों ने पेंडुलम देखा होगा, अपनी ही पोजीशन पे क्या करे, फ्री फॉल जो है वो मूव करता है। तो अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सपोज दैट ये हो गया, ये हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो अपनी मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर जो है वो वेव जो है वो मूव कर रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब कोई भी वेव अगर मूव कर रही है along the direction of motion of a wave to and fro about their mean position, that type of wave is called longitudinal wave. ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव सपोज दैट ये ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल हो गए, तो ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल क्या होते हैं कि अप एंड डाउन मोशन करते हैं। अप एंड डाउन मोशन होने का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी, सपोज दैट ये वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इस वेव की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, मींस इस वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, इनका मोशन होगा। तो इस टाइप की वेव को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया, लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी बता दी और ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी बता दी। अब ट्रांसवर्स वेव जो है, लाइट जो है वो किसके एग्जांपल में आता है, ट्रांसवर्स वेव। इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या लिख रहे थे, साउंड वेव जो हमारी थी लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं, साउंड वेव किसका एग्जांपल था, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में हम लोग क्या लिखते थे, लाइट, ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में क्या लिखते थे, लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है। तो यही कह रहा है कि ट्रांसवर्स वेव है कौन सी, लाइट वेव हमारी, और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। मींस कहने का मतलब ये है, सपोज दैट सन से और अर्थ तक क्या आ रही है, हमारी लाइट आ रही है, सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, इसमें सन से और जब तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं पहुंच रहा है, मींस जब तक एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तब तक वैक्यूम में ही लाइट ट्रेवल कर रही है। और जब मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, मींस एयर आ जा रहा है, तो मीडियम में भी ट्रेवल कर रही है। कहने का मतलब ये है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, हो भी सकती है, और मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं भी हो सकती है, ठीक। मतलब मीडियम होगा तो भी लाइट वेव ट्रेवल करेगी, मीडियम नहीं होगा तब भी लाइट वेव ट्रेवल करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीड थ्रू वैक्यूम। क्या लिखा हुआ है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड में आ गया आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट बताइए इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये थी लाइट की स्पीड। साउंड की स्पीड कितना पढ़ के आए हैं बेटा, साउंड की स्पीड हम लोग कितना पढ़ के आए हैं लास्ट ईयर, साउंड की स्पीड पढ़ के आए हैं 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड 343 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के टाइम पर हमको कौन पहले दिखाई देगा, लाइट पहले दिखाई देगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इस 343 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ही ज्यादा है,
इसलिए थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के टाइम पे हमें क्या दिखाई देता है, सबसे पहले लाइटिंग दिखाई देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेवलेंथ। ठीक है, अब ये वेवलेंथ क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं हम लोग। वेवलेंथ क्या होता है, कोई भी सपोज दैट यहाँ पे कोई वेव है तो इसके क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, या तो दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए या फिर दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए, इसी को क्या बोलते हैं, इसका वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वेवलेंथ जो होगा लाइट का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट आल्सो चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर लाइट की वेवलेंथ में क्या होता है, चेंज होता है। सपोज दैट लाइट वेव थी, वो एयर से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है। ठीक, लाइट वेव कहाँ जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। तो अब क्या होगा कि जैसे लाइट वेव एयर से वाटर में जाएगी, एयर में इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एयर में मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है। तो जब इसके मॉलिक्यूल्स एयर में दूर दूर हैं तो लाइट क्या करेगी, इजीली ट्रेवल कर जाएगी। सपोज दैट ये मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, ठीक, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे इसमें आ रही है तो ये क्या हो रही है, गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो लाइट वेव क्या होगी, इजीली इसमें ट्रेवल कर जाएगी। जबकि वाटर में जब जाएगा तो वाटर कैसा है, लिक्विड नेचर का है, मॉलिक्यूल्स पास पास है, तो इसको इसमें ट्रेवल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वेव की लेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, लाइट की वेव लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या थी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक का सारा टॉपिक क्लियर हुआ। पहला क्या था, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है, और ये किसी को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्स। दूसरा वेवलेंथ, अगर एक लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेवलेंथ में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव जो होती है वो सेम रहती है, ये मीडियम में कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो लाइट की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहां पे मैंने आपको बताने की कोशिश की है एडवेंचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट का एडवेंचर किसके साथ, न्यूटन के साथ। ये कौन है, क्लास 9th में पढ़ के आए हैं न्यूटन के बारे में। तो ये कौन है, न्यूटन बाबा। ठीक, अब यहाँ पे एडवेंचर ऑफ लाइट पढ़ने का मतलब क्या है कि बिफोर 19th सेंचुरी से पहले लाइट को कंसीडर किया जा रहा था कैसा, कॉर्पसल्स पार्टिकल के फॉर्म में। ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा था, कॉर्पसल्स कहा जा रहा था। और ये किसने बताया था, ये जिनकी फोटो बनी हुई है इन्होंने इसे बताया था कि लाइट में जो होते हैं वो कॉर्पसल्स होते हैं। अब इसको बताते हैं, देखिए ये है न्यूटन, इनका जो है वो एरा चल रहा है कितना, 1600 AD के आसपास। ठीक है, तो जब 1600 AD की बात करते हैं मीन 16th सेंचुरी की बात, सिंपली जो है अगर ना समझ में आए तो 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी तक हम ये कंसिडर कर रहे थे कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। लाइट जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। और इसी एरा में न्यूटन ने क्या दिया था अपना, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी। ठीक है,
1672 में क्या हुआ था, न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में, और इस लाइट में जो लाइट का जो स्ट्रेट लाइन नेचर है वो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं इनको कहा गया था क्या, कॉर्पसल्स। अगर कॉर्पसल्स को समझना हो तो हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विंडो से अगर लाइटनिंग आ रही है, ठीक है, विंडो से अगर लाइटनिंग आ रही है और उसमें डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल क्या है, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो सिंपली हम क्या समझ सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ से जो है वो रे ऑफ लाइट आ रही है और फिर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसमें जो है वो पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, इसी पार्टिकल्स को इन्होंने कहा था कॉर्पसल्स, ठीक है। और इनकी फिनोमेना से जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो गया था। पैरेलली ही 1672 के बाद, इनके जस्ट बाद जो है वो 1678 में हाइजीन्स ने अपनी थ्योरी दी थी। हाइजीन्स ने ये बताया था कि जो लाइट है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को नहीं फॉलो करती है, ये वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। लाइट कैसे चलेगी, ऐसे वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करेगी, ठीक है। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ हाइजीन्स ने नहीं दिया था, ठीक है। इसलिए न्यूटन की थ्योरी बहुत ज्यादा दिनों तक जो है वो कंसीडर की गई, ठीक है। फिर उसके बाद 18वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आते हैं, थॉमस यंग, ठीक है। तो जो 18वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट हैं थॉमस यंग, इन्होंने जो है वो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया। किसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, जो हमारी लाइट रेज है ये वेव नेचर की है या नहीं, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थॉमस यंग ने क्या किया, वेव नेचर ऑफ लाइट में प्रूव किया, ठीक है। इनका मोस्ट फेमस जो है एक्सपेरिमेंट क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि YDSC के नाम से फेमस है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूव किया कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को नहीं फॉलो करेगी, वो वेव नेचर में भी ट्रेवल करती है, ठीक। लेटर ऑन 1873, ठीक, मैक्सवेल आते हैं। 1873 में कौन आता है, मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है, ठीक है। लाइट का जो है नेचर कैसा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है। अभी प्रीवियस में हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब कि ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट अगर प्रेजेंट हो, तो इस टाइप की वेव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। तो इन्होंने देखा कि लाइट में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट थे, तो इसलिए मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके जस्ट बाद हर्ट्ज की थ्योरी आती है, हर्ट का एक्सपेरिमेंट आता है। हर्ट ने इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन किया था, ठीक है। क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूविंग की थी, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूविंग किसने की थी, जो है आपका हर्ट्ज ने, ठीक। तो ये था एडवेंचर ऑफ लाइट में, मतलब कि लाइट में इतनी सारी डिस्कवरीज अभी तक हो चुकी थी, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, द रे मॉडल ऑफ लाइट। क्या है, द रे मॉडल ऑफ लाइट। इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी लाइट, इंसिडेंट लाइट। ये कौन सी लाइट हो जाएगी हमारी, इंसिडेंट लाइट। और ये कौन सी लाइट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। ये कौन सी लाइट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब यहां से एरोस डायग्राम से हम क्या शो कर रहे हैं, रे मॉडल ऑफ लाइट बाय द रे डायग्राम। कौन सा डायग्राम है ये, रे डायग्राम है आपका, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है ये क्या है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, द phenomena in which a ray of light after falling on a smooth polished surface
रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट रे व्हेन फॉल्स ऑन अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, सिंपली डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें किसी रे ऑफ लाइट का, सपोज दैट दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। क्या कह रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से इनकमिंग हो रही है और बाउंस बैक करके कहाँ चली जा रही है, सेम मीडियम में वापस चली जा रही है। क्या हो रही है, सेम मीडियम में वापस चली जा रही है। तो इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस कैसा होना चाहिए, सरफेस जो हमारा वो कैसा होगा, स्मूथ सरफेस होना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे मिरर का सरफेस दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक मिरर है जिसका सरफेस कैसा है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। कौन सा टॉपिक है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंगल मेड बाय विच रे, इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल एट द पॉइंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। यहां पे रे डायग्राम को आप लोग देखिए, ये कौन सी रे हो गई हमारी, इंसिडेंट रे हो गई, ये कौन सी रे हो गई हमारी, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे, ये रे कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, और ये रे कौन सी रे है, नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का अगर जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दें तो वो क्या हो जाता है, हमारा नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। अब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये जो एंगल लिखे हुए हैं एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। किसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसी में जो है वो एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरा लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और क्या हो गया, नॉर्मल, लाई इन अ सेम प्लेन। क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करें तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, सपोज कर ले रहे हैं ये क्या हो गई, हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये हमने ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब ये हमारा क्या है, ये एक्स वाई प्लेन दिख रहा है, ये कौन सा प्लेन दिख रहा है, एक्स वाई प्लेन। तो इसमें एक्स वाई प्लेन में क्या दिख रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों एक एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों किसी एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि अगर कोई भी रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस से हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, पैरेलल जा रही है एक दूसरे के, ईच अदर जो है वो क्या जा रही है, पैरेलली जा रही है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है, ये कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे हो गई हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों एक दूसरे से क्या जा रही हैं, आपस में पैरेलली जा रही हैं। ठीक है,
ये फॉलो करेंगी किसी को, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा होगा उसी को फॉलो करेंगी। यहाँ से अगर एंगल आई कंसीडर किया जाए और यहाँ से एंगल आर कंसीडर किया जाए तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम अ रफ और इर्रेगुलर सर्फेसेस। ठीक है, ऐसा रिफ्लेक्शन जो किसी रफ सरफेस से हो या इर्रेगुलर सरफेस से हो, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जनरली इस टाइप का रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, वॉल्स ऑफ द रूम, रूम की वॉल से होगा, हमारा पेज हो जाएगा, ठीक है, हमारी बुक हो जाएगी, या रोड की बात कर लें, रोड से भी इस टाइप का रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। इस टाइप के रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट होती है, जो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे है, इस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होती है, ये पैरेलली नहीं जाती है। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग एक दूसरे से क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो रे ऑफ लाइट आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट, इसलिए इंटरसेक्ट हो जा रही है, इसलिए इनकी प्रॉपर जो है वो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसलिए इस टाइप के रिफ्लेक्शन को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़े, दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़े, एक है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको एक रे मॉडल ऑफ लाइट दिया हुआ है। ठीक है, लाइट का रे मॉडल दिया हुआ है कि लाइट को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, रे डायग्राम अगर फॉर्म करेंगे तो कैसे फॉर्म करेंगे लाइट का, तो ये सिंपली इसका क्या है, रे डायग्राम। ठीक है, लाइट का रे डायग्राम, जो कि क्या शो कर रहा है कि लाइट ट्रेवल्स करेगी किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लाइट किसमें ट्रेवल कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन को, यहां पे लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने, पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस टू अ रे ऑफ लाइट, क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस टू अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ मिरर नॉर्मली एट राइट एंगल। ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ मिरर। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिरर है, इस पर कोई रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, मींस परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि एंगल जो ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये किसके साथ एंगल बनाता है, बेसिकली ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। अब कह रहा है कि रे ऑफ लाइट ही नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रही है, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मींस क्या है कि लाइट फॉलो द सेम पाथ, लाइट उसी पाथ पे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, हो गया कि अगर लाइट इंसिडेंट कर रही है किस पे, नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन अगर एराइज हो, ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन एराइज अगर हो जाए, कौन सा क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस of a light ray is 60 degree, then what will be angle of reflection with normal। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी लाइट रे का 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू किसके होता है, एंगल आर के, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई यहाँ पे कितना गिवन है, एंगल आई गिवन है आपका 60 डिग्री, तो एंगल आई जो होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। तो सिंपली हम इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, सेम यहीं पे अगर एक दूसरा क्वेश्चन फॉर्म किया जाए, इफ
एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट इज 60 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। ये हो गया आपका मिरर, ये कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस ले ले, ठीक है। कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बट ये पूछ क्या रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ सरफेस, तो सरफेस वाला एंगल तो ये हुआ ना रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब नॉर्मल जो होता है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, किसके साथ, विथ सरफेस। सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो हम सिंपली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विथ सरफेस के साथ क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस के साथ कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में, ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपकमिंग videos of